Yes, my dear friends, my dear masters and my dear gods, अभी मैं दूसरे क्लासेस में भी बिजी हो रही थी तो थोड़ा अभी हमारा एक जागृत युवा का एग्जाम्स भी चल रहा था, सेशंस भी चल रहे थे, तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। और मोर मैं 9:30 to 10:30 एक और सेशन लेती हूँ तो उसमें बिजी। सो अभी मैं 7:30 से मेरे 12 वीक्स का वो जागृत युवा कंप्लीट करना था तो कर रही थी। तो अभी इतना अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। हम लोगों को जागृति हुआ एक एक स्कूल में जाके इंट्रोड्यूस कराना है। 12 वीक्स तक जो मैंने अभी करा रही हूँ, इस चीज को वहां जाके करना है। ऐसे मैं अभी अभी तक 3 स्कूल्स को कांटेक्ट किया, तो प्रोसेस चल रहा है। अभी नेक्स्ट 10 से स्कूल शुरू होंगे। कोई टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बोला है, कोई ने बोला है जागृति युवा बच्चों का सेशंस के लिए, तो देखते हैं उसमें बिजी हो रहे थे। तो मुझे वो वाला जो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो का रिमेनिंग पार्ट जो बचा था उसको दिखाना था। उस दिन मैंने किया था, बट उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो वो वाला इसमें यूट्यूब में डाल ही नहीं। तो आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट हम समझते हैं एक्चुअली कहाँ तक हुआ था। एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल बॉडी तक हुआ था। वो 55 मिनट्स का है, अराउंड 35 मिनट्स का हुआ था। रिमेनिंग 20 मिनट्स बचा है। उसको पूरा देखना इसलिए है एक्चुअली, ये जो हम आनापाना सती ध्यान बहुत ही इजी है, बहुत आपको अलग अनुभव होता है बोलते हैं ना, इस सब का निचोड़ उस वीडियो से आपको पता चले। वो चीज तो मैं खुद अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए देखती रहती हूँ बीच बीच में। कुछ भी हमारे मन इधर उधर भटक जाता है, कुछ मिस कर जाते हैं स्टेप्स, तो फिर आप उस वीडियो में देखेंगे, उसमें सारी चीजें क्लैरिटी दिया है बहुत अच्छे से। तो एक तरह होता है ना, कुछ पिक्चर बहुत दिन बाद फिर देखते तो मन फ्रेश हो जाता है। बहुत अच्छा इंस्पायर्ड मूवी था, उससे मेरे मन में बहुत अच्छा बदलाव। बहुत दिन बाद हम देखते हैं तो फिर लगता है कुछ मैं नया, मन में उत्साह बढ़ जाता है। वैसे ही ये वीडियो का ये है। मैंने जब मैंने ध्यान प्रचार का किया था शुरू, तब यही वीडियो देख के मैं दिखा के, नॉट इवन मैं देख तो रही थी, मैं इसी वीडियो का स्टार्टिंग का जो न्यू मेडिटेटर है उनको 20 मिनट्स इनफ, 20 मिनट्स तक आप दिखा के समझा के आप लोग ध्यान करना शुरू करें तो आप खुद भी इतनी स्पिरिचुअल रियलिटी देख के भी आप मास्टर बन सकते हैं, दूसरों को ध्यान सिखाना शुरू कर सकते हैं। मैं करने लगी थी तो मेरे पास तो कुछ भी कंटेंट नहीं था, कुछ नोट्स नहीं था, सिलेबस नहीं था। अब हम मैं तो बहुत सारे कोर्सेज कर लिया, अब मेरे पास सब चीज़ है। मैंने न्यूटन सर का क्यूएलयू का कोर्स किया, वहां से भी वो पत्री सर का ही वो आया, पीएसएसएम का जो भी वो उसमें मिला, फिर स्पिरिचुअल टैबलेट में से मिला, फिर कर्नाटक से मैंने बहुत सारे कोर्स किया, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें समझ आने लगा। अब उस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, तो मात्र ये एक इनविटेशन लेटर भेजते थे, किसी को पास जाना है वो देखे, फिर हम जा रहे। बड़े बड़े लोग ऑफिसर्स, उनके सामने सिंपली मैंने ये स्पिरिचुअल रियलिटी 20 मिनट्स वीडियो दिखाया, फिर उसको बंद किया, फिर अब प्रैक्टिकली करते, थेरी समझो, एक इमेज पिक्चर फॉर्म में बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। इतना अच्छा दिया गया है, तो मैं उसको देखती दिखा के फिर sorry, फिर 20 मिनट्स ध्यान करा। पहले उसको दिखाना है, उस मूवी को पूरा भी नहीं, पूरा दिखाएंगे तो 1 घंटे 55 मिनट्स का है, तो हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे ना। सो स्टार्टिंग के लिए 20 मिनट्स बहुत है। जो व्यक्ति उससे कनेक्ट हो गया, जो इंस्पायर हो गया, वो तो पूरा वीडियो देखे बिना रहेगा ही नहीं। कोई को अच्छा नहीं लगा, वो इससे कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो देखेगा नहीं। तो ये चीज के लिए हम 20 मिनट्स दिखा के फिर बोलते उनको, रेफर करते थे, उनको उस ग्रुप में डाल देते थे, आप लोग इसको देखना।
इस वीडियो को पूरा देखिए। नहीं तो जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते हो, ये 20 मिनट्स को रेफरेंस ऐप करना, फिर उसके बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन उठेगा तब उसका वीडियो देखो करके बोलते थे। तो चलिए अभी हम आज रिमेनिंग वीडियो देखते हैं, फिर 10 मिनट्स ये आनापानसति जो इस थॉटलेस स्टेट में आने का, अपने सहज श्वासों के साथ जुड़ के इसका अनुभव कैसे ले सकते, इसका प्रैक्टिकल करें। चलिए अभी मैं शेयर करती हूँ। के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं, या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। ध्यान में बैठे तो आँख खोल के डायरेक्ट देखिए, देखना है। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वो साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर है ही नहीं, हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है।
अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं। इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है, जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना है। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है।
साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, सिर्फ शरीर में रहता है। वो जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में ये क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 14वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है।
21वें वर्ष से 28वें वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28वें वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात समझ नहीं पाता, इससे हर बात सोचनीय हो जाती है। वो अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोक देती है, जिसके कारण वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती। गलत बूझ के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो निचले लोकों में नहीं रहेगा, वो उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। शरीर, दिमाग, बुद्धि,
स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आएगी। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। चेतना शक्ति और ज्ञान पाने के लिए पृथ्वी पर आती है। सदा सच्चाई के सहारे जीने से मनुष्य पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है। और फिर मनुष्य का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। वो जो सोचेगा वो संपूर्ण होगा। उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होगा। यही है ज्ञान बोध। यस यस मास्टर्स, ये चीज हमें यही जीवन है, इसी के लिए हम जन्म लेके आए रहते हैं। इसको समझना है। इस चीज को समझेंगे तो हमें बार बार इसको देखना है। देखने से हमें पता चलेगा क्या जीवन है। तो इसको समझ के हम ध्यान करेंगे। कहीं भटक जाते, हमें पता नहीं चलता, जागृत स्थिति में नहीं रह पाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, तो फिर हमें वापस इस पे लाना है। तो ऐसे चीजों को सुनना समझना, इसमें सारे पूरा का पूरा पत्री सर ने इस एक वीडियो में सारे जो ध्यान का कैसे क्या होता है, क्यों हम आए, हर चीज को उसमें क्लियर किया। तो उनका विजडम को, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो, अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करो, बोलते हैं ना, इसके लिए। तो हर एक को अलग अलग अनुभव आएगा, क्योंकि अलग अलग चीजें सीखने आए रहते। तो किसी को कुछ कहना है, ध्यान में बैठे। मेरा टाइमिंग का शेड्यूल तो बहुत चेंज होता जा रहा है, कोई फिक्स ही नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम भी कर रहे हैं ना साथ साथ। अब क्या है, ऑफलाइन का भी हो रहा है, इससे ऑनलाइन का मैं इसीलिए कभी भी कोई भी टाइम हो, अल्टीमेटली इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालेंगे तो देख लेंगे। कोई भी देखने वाला है अपने यूट्यूब के मास्टर्स देखेंगे करके मैं डाल रही हूँ। तो कोई भी व्यक्ति मास्टर उसमें आके अपना अनुभव देना हो, कोई विजडम शेयरिंग करना हो, वो करेगा तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो मैंने ज़्यादा लोगों के साथ तो नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज वो क्या होता है, मैं इतना इस पे ये नहीं लगा रही हूँ। मैं पैरेलली दूसरे भी कर रही हूँ, तो थोड़ा कम ही एफर्ट हो रहा है। तो अपने लास्ट 4 ईयर से हम ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं है, ओके। लेकिन मुझे जितने हैं उतने लोग इंटरेस्ट करते हैं, वही खुशी है। कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन को अनुभव कर रहे हैं। तो छाया जी, कुछ बोलना है आपको ध्यान में? नहीं, आपका ही सुनना है मुझे, इसीलिए ज्वाइंट हो गई। बहुत अच्छा। आपका ही अभी सुनना बेंगलोर आ रहता है रहे हैं मेरे ना? को। मैं ये यूट्यूब में सुनती हूँ, यूट्यूब में डायलेक्ट तो मैं सुनती हूँ। ये ये स्पिरिट। 9:30 को उधर ये अपटी रहता है, 9:30 को ये अपटी रहता है ना, वहां से ज्वाइन करती हूँ ना, वो अनीता मैडम से, कुलकर्णी मैडम से। अच्छा अच्छा, हाँ मराठी। अभी बेंगलोर आ रहे हैं ना आप? दिसंबर से ओशन रहता है, बेंगलोर में। तो वो कर रही है, इसलिए। हाँ, आ रहे मिलेंगे ना हम अभी। हाँ आप मिलेंगे। कामाख्या का भी किया क्या बाद में? सेकंड वाला, हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं।
अभी शुरू हुआ। कामाख्या का जा रहे हैं ना ये लोग, कामाख्या नहीं जा रहे हैं, कामाख्या 2 करके जा रहे हैं। कामाख्या मतलब ये गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है वो जहाँ जा रहे हैं, उसमें रहेगा नेक्स्ट। तो नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा दूसरा वो भी है, कमिटमेंट्स मेरा अलग है। तो 4 पार्ट में हूँ। अभी ये थर्ड वाला चलेगा, कामाख्या 2 करके। और थर्ड जो है जम्मू कश्मीर में, वो वाले के लिए प्लान है, वो दिसंबर में होगा। हम जब कामाख्या गए थे तब बताए थे, ओके, चलो। तो ये वाले में वो नहीं होगा। ऐसा फर्स्ट सेकंड करे किया होगा तो ही थर्ड मिलेंगे क्या? नहीं ऐसे नहीं। वहां क्या है, जितने ज्यादा लोग जाके ध्यान करेंगे ऊर्जा बढ़ा है, ग्रुप कॉन्सियसनेस, ग्रुप एनर्जी बोलते हैं ना। जितना लोग जाएंगे उतने ऊर्जा बढ़ेगा, उससे मल्टीप्लाई होगा। ये है। आप लोग पहले गए अभी नहीं गए ऐसे नहीं, ऐड ऑन नहीं होना है। मतलब जब भी जाएंगे आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस वो एनर्जी वहाँ ग्रुप में ऐड करेंगे, ऐड ऑन होगा। यही है वो वहाँ का। तो आप इसमें जा सकते हैं। आपको कामाख्या को जिसको लास्ट में नहीं मिला, तो आप एक दिन पहले का प्लान करके कामाख्या विजिट करके भी कामाख्या से वहाँ आगे जहाँ इनका बना है वहाँ जाने का है। वो बहुत लॉन्ग है, मुझे तो 38 आवर्स लगे लगता है। तो एक बार गए ना, तो इसलिए मैं अवॉइड किया। और मेरा दूसरा काम भी है, मेरा वो भी चल रहा है ऑफलाइन, हाँ हाँ डायरेक्ट स्कूलों में जाके भी। तो वो वाला जरूर मैं हाँ सोच रही हूँ, जम्मू कश्मीर वाला। देखते हो क्या है, दिसंबर में रहेगा। तो इन हाँ लोग अभी मेरा 9:30 को दूसरा सेशन रहेगा। तो मैं अभी ध्यान में बिठा के सेशन से लॉग आउट हो जाऊंगी। तो आप लोग ध्यान कंटिन्यू करें, ध्यान का जरूरी है। मैं हाँ जी। ओके मास्टर्स, चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान यानी अपने आप को समझना। ये जो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में बताया गया, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्यों, क्या है, ये ध्यान से होता क्या है, कैसे होता है, एक 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 एक, एक बिट में बिट, यानी एक एक सेकेंड, इतना एक इमेज भी आके चला गया तो ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया। तो अपना जीवन का सत्य को बहुत खुले किताब के जैसे बताया गया। तो वो चीज हमें खुद अनुभव भी होता जाता है, रियलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको समझने के लिए उस वीडियो में जो दिखाया गया, वह चीज हमें ऊपर अनुभव करने के लिए हमें अभ्यास 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 अभ्यास। तो जितना आप ध्यान अभ्यास करोगे, उसके लिए कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन बदलाव हुआ रहेगा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हुआ रहेगा। तो आप अपने आप से आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, मैं ध्यान से पहले कैसे था, अब मेरे में क्या चेंज हुआ। तो ऐसे नहीं है, तो हमें बहुत टाइम देना, उसी के साथ जुड़ के करना रहता है। जितना आप उस पर इन डेप्थ इन्वॉल्व होके करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होते होते परफेक्शन आएगा। तो हम बहुत पत्री सर बोलते हैं ना, वही कोई भी एक एक्सपर्ट सिंगर बन रहा है, डांसर बन रहा है, या म्यूजिशियन बन रहा है, स्पोर्ट्समैन बन रहा है, तो वो कितना प्रैक्टिस कर करके वो इतना फेमस होता है, सब उन मुंह पे उन्हीं का नाम रहता है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, ऐसे नाम बताते हैं। वो लोग क्या करें, उन्होंने उसको समझ के उसका रियाज कर कर करके उस चीज को पा लिया। तो हम लोग ध्यान का समझे तो ध्यान का रियाज करें। तो उसमें से पत्री सर अकेले, वो बोलते मैं अकेले नहीं हूँ इसका जानने वाला, अनगिनत मास्टर्स ध्यानी बने हैं, समझे हैं, एनलाइटन हो चुके हैं परमात्मा स्थिति में, इस जीवन में रहते हुए या उसके बाद भी रहे। अनगिनत लोग बुद्धा बने हैं। बुद्धू नहीं बनना बोलते वो, ध्यान करके बुद्धा बनना है। बुद्धा भी तो पहले उनका नाम भी अलग था, जब एनलाइटन हुए वो समझे सत्य को, तब उनको बुद्धा नाम दिया गया। तो ऐसे हम भी इस चीज को जान के अपने आप का जीवन सार्थक कर सकते, इस जन्म में आने का क्या है उसको पर्पस समझ सकते।
चलिए बैठते हैं ध्यान में। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता होगा, फिर भी मैं बताऊं, बिकॉज क्योंकि कोई नया देखता है तो बिल्कुल उनको जानकारी नहीं है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए ध्यान को उसका 2-3 ही स्टेटमेंट है। ध्यान में बैठना, कुछ नहीं करना, आरामदायक स्थिति में बैठना है। टफ मतलब ऐसे में नहीं है, कोई ऐसे स्थिति में बैठे हम ज्यादा ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे। पद्मासन, पद्मासन का प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सब सुखद आसन, सुखासन बोलते हैं। आरामदायक आसन, चेयर में बैठ के लग रहा है चेयर पे, सोफे पे बैठ के लग रहा है तो सोफे। तो वहां आसन में बैठने के बाद हमें अपने शरीर को एक वर्तुलाकार में, क्लोज सर्किट में बना बांध के बैठना है। तो उंगलियों को उंगली फंसाना, खुलने से 10% एनर्जी जाता है, तो इसको लॉक करके गोद में रखना, पैरों को क्रॉस करना, नहीं तो ऐसे चक्र आलती पालती मार के बैठ। तो उससे क्या हो गया, शरीर बंद गया, सर्कल में लॉक हो गया, इंटरलॉक हो गया। तो आईज क्लोज, आईज को कोई भी परिस्थिति में नहीं खोलना। हम लास्ट में बोले नहीं बोले, आप लोग भले कुछ भी हो तो आंखों के ऊपर एक ध्यान रखते हुए धीरे से करके आंखें खोलना है। तुरंत खोलेंगे तो आपका उस समय जो भी ध्यान किया वो वाला प्रोसेस, उसका हीलिंग जो हुआ है वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। अब डायरेक्ट आंखें तुरंत खोलते हैं तो पूरा 80% एनर्जी आपका आंखों के थ्रू बाहर चला जाएगा, और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है इनकम्प्लीट माना जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इतना भी इमरजेंसी हो, आंखों के ऊपर बातें सुनते हुए करते हुए करके आप धीरे से ऐसे करके खोलना इज अ बहुत अच्छा आदत। तो चश्मा नहीं पहनना चाहिए ध्यान में, रिमूव स्पेक्ट्स। और जब आप तीनों लॉक लगाते हैं, उंगलियों को उंगलियों फंसाना, पैर क्रॉस और आईज बंद, आंखें बंद करके फिर अपने शरीर को एक बार चेक करें, कोई तनाव तो नहीं। उस तनाव वाले अंग को तनाव मुक्त करना है, तो उसको ढीला छोड़ना है, रिलैक्स करना है। तो उसमें 1 मिनट हो सकता है, 30 सेकेंड्स में भी आप चेक कर सकते हैं। कोई कोई को 5 मिनट्स तक भी रिलैक्स करने में लगता है। जैसे शवासन में हम एक एक अंगांगों पे अपना ध्यान ले जाके वहां रिलैक्स करते, वैसे करते जाएंगे। फिर उसके बाद अपना ध्यान का प्रोसेस शुरू होगा। देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग सहज प्राकृतिक नेचुरल ब्रेथ। अपने सहज श्वास को देखते बैठना ही ध्यान है। इस ध्यान का जितना आपका उम्र है उतना मिनट करना कंपलसरी है, तभी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 बार करेंगे बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है आपको, इसका रिजल्ट चाहते हैं तो आप 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 टाइम्स। बहुत एक्सपर्ट हो गए तब आपका रूटीन में आ गया सिस्टम सब, तो 1 टाइम आप कर सकते हो। जितना आपका एज 30 मिनट्स, 30 ईयर्स है तो 60 ईयर्स है तो 60 मिनट्स। तो बहुत ज्यादा क्रोनिक आपका डिजीज है तो 2 3 4 कोई लिमिट नहीं। ये मिनिमम लिमिट है आपका एज जितना उतना, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कितने भी टाइम आप कर सकते। मोर एंड मोर एनर्जी आपको मिलेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। इस चीज को ही आपके अंदर बदलाव ऐसे आएगा, दूसरों को भी ये चीज बताना अंदर से इंट्यूशन ऐसे आएगा, तो देन यू स्टार्ट टू टीच अदर्स। चलिए अभी ऑब्जर्व करते जाइए सहज श्वासों को, तो ध्यान को आप लोग कंटिन्यू करें। मैं सेशन को क्लोज करूंगी, कल मिलते हैं। आधा घंटे ट्राई करूंगी मैं डेली। मेरा तो बात है अच्छा लग रहा है तो इसलिए कम कम इसका फ्रिक्वेंसी कम कर दिया कि मास्टर्स। फिर नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, सी यू टुमारो, गुड नाइट।